खबरें जहां पर खबरें जो है करती हैं शेयरों को बेहाल और खबरें ही करती है आपको मालामाल। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं जहां पर खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन लेकर के आइए। सबसे पहले डिफेंस स्टॉक्स आज सुबह से ही काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज जो है रक्षा मंत्री की तरफ से जो है 8 PSU के जो मैनेजमेंट है उनके साथ उन्होंने बैठक की है। घरेलू रक्षा क्षमताओं, घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये बैठक की और उन्होंने ये भी कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को जो है मंजूरी दे दी गई है। और आपको बता दें कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन प्रोग्राम के लिए भारतीय डिफेंस कंपनी ही बोली लगा सकती है। और ये जो है कहीं ना कहीं ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं ना आज डिफेंस में, वो इसके पीछे यही बड़ा कारण है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के जरिए इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करेगी और एयरस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित तो होगा, ये डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। लबोलुआब यानी कि सार इस बात का ये है कि 8 डिफेंस जो PSU कंपनियां हैं उनके परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई है और ये जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो PSU और प्राइवेट इन्हीं कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को जाएंगे, कोई विदेशी कंपनी इस पर नहीं आने वाली है। और बड़ा ऑर्डर है 5th जनरेशन का और लगातार ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है और इसकी वजह से हम काफ़ी शानदार मूव आज देख रहे हैं पूरे डिफेंस स्टॉक्स के अंदर। फटाफट 2-4 शेयरों पे बातचीत कर लेते हैं आस्था मैम के साथ। मैम BEL पे पहले आपसे बातचीत हुई भी है और जानना चाहेंगे अभी क्या करना चाहिए क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे। BEL मैम 385 के आसपास चल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी, BEL अच्छा ही लग रहा है। टिप्पणी तो पॉजिटिव ही है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे। मेरे हिसाब से इसमें जो नेक्स्ट लेवल्स आ रहे हैं वो 410 से 420 तक के आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो 450 तक के भी स्तर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के हैं। शॉर्ट टर्म में 410 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है। 385 के आसपास चल रहा है, 380 के लेवल के आसपास इसमें खरीदारी करें। 350 का स्टॉप लॉस लगाएं, 410 का पहला लक्ष्य रखें। ठीक मैम। मैम अचल और मजडॉक भी पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि कि यहाँ पर क्या करना चाहिए और आपका कोई फेवरेट अगर डिफेंस का शेयर हो जहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी फ्रेश बाइंग की मौके हैं, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगी क्या उस पर? आज मजगांव भी अच्छा चल रहा है और बाकी एचएल में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? कि HAL की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे मेरा फेवरेट डिफेंस काउंटर है। यहाँ पे भी 5025 के आसपास चल रहा है। थोड़ी और गिरावट आती है 5000 के जोन में तो ये भी खरीदारी के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो जाएगा। 5000 के आसपास खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें 4770 का रहेगा, 4770 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। टारगेट इसमें 5220 का पहला, दूसरा टारगेट इसमें रहेगा 5350 का। तो HAL भी अच्छा लगता है। देखिए, BEL और HAL और BDL, भारत डायनामिक्स, ये 3 काउंटर जो हैं वो मुझे काफी पसंद आते हैं पूरे डिफेंस स्पेस में। वहां पे बिल्कुल नजर बना के चला जा सकता है और खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच बाजार ने इंट्राडे लो नया बना दिया है 24,716 का, काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ 1.25% नीचे निफ्टी इस समय। तो बाजार में गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन के ऊपर और DLF पे जरा देखते हैं क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं और वहाँ पर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। मुंबई में इनका प्रीमियम हाउसिंग परियोजना जो है वो शुरू करने की जो है कंपनी जो है जल्द जो है शुरू कर सकती है और अगले 2 हफ्ते के अंदर प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने की कंपनी की योजना है। आपको बता दें कि करीब 5.5 से 7.5 करोड़ रुपए के आसपास के बीच जो है वो प्राइसिंग कंपनी रखने की योजना बना रही है और ट्राइडेंट ग्रुप के साथ झुग्गी पुनर्वास योजना के हिस्से के रूप में इस परियोजना पे काम चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, हालांकि अब बाजार तेज़ी से नीचे गया उसका भी असर है। मैम DLF पे आपकी राय क्या होगी? अभी 3 रुपये नीचे है, इंट्राडे लो के आसपास अब आता हुआ 775 के आसपास कैसा लग रहा है? देखिए, थोड़ा और वीक हो सकता है विपुल जी। ये 775 के आसपास चल रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि 765 से लेके 760 के जोन तक ये जाए। तो अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो सकता है, बट इमीडिएट मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है। तो अभी खरीदारी ना करें, लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें 735 का रखा जा सकता है और टारगेट जो इसमें हमको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 840 तक के रहेंगे। लेकिन नई खरीदारी अभी ना करें, लिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। ठीक। इस बीच इंडिगो पे आज सुबह से ही खबरें बनी हुई हैं, दबाव बना हुआ है क्योंकि कंपनी के जो को फाउंडर हैं राकेश गंगवाल जी, उन्होंने जो है इंटरग्लोब एविएशन में 5.8% हिस्सेदारी जो है वो बेची है। ब्लॉक डील में 11,900
11,928 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची गई है। और आपको बता दें कि 5,260 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये करीब 2.25 करोड़ शेयर जो है वो बेचे गए हैं। और इसी ब्लॉक डील के चलते आज हम देख रहे हैं इंडिगो के शेयर में सुबह से ही दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 2.25% अभी भी नीचे है, 5300 के आसपास। मैम, क्या ये अभी गिरावट और गहराएगी? यहाँ पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि जो गिरावट आनी थी वो आ गई, जहां तक मुझे लगता है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ और नेगेटिव न्यूज भी आती तो 5200, उससे ज्यादा का गिरावट लगती नहीं है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीदारी भी की जा सकती है या अक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। मेरे को लगता है वापस से तेजी लौटेगी जो इसे 5400 5500 तक लेके जाएगी। सो अगर किसी को इसमें कुछ करना है तो थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करे, एक साथ अपना सारा फंड डिप्लॉय ना करे। 100% में से 30-40% करंट लेवल पे और रिमेनिंग 60-70% जो भी है वो थोड़े से लोअर लेवल पे 5200 के आसपास खरीदे। टारगेट इसमें 5400 से 5500 का रखें। ठीक। बायोसिमिलर रैनी बिजुमैप के लिए क्रिस्टिन केयर के साथ लाइसेंस और आपूर्ति समझौता इन्होंने किया है। मैक्सिको और अर्जेंटीना को छोड़ करके लैटिन अमेरिका कवर होगा। और आपको बता दें कि चलिए जरा भाव पे नज़र डाल लेते हैं सीधे सीधे। मैम, क्या आप कैसे देख रही हैं? 1% के आसपास की गिरावट ल्यूपिन में आज देखने को मिल रही है। 1968 का भाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है 1% के आसपास की गिरावट बनी हुई है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ल्यूपिन पे? ल्यूपिन वीक लगता है विपुल जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और नीचे जा सकता है। 1968 के आसपास ये चल रहा है और 1950 से लेके 1930 तक जाने के चांसेस हैं। तो थोड़ा वीक और हो सकता है। ये काउंटर नई पोजीशंस के लिए अभी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए नई पोजीशन से दूरी रखें। जी, चलिए सेक्युरिटी इंडिया पे जरा खबर। यहाँ पर ये एक और प्रमोटर जो है वो ऑफिस के ज़रिए जो है अपनी इक्विटी बेचने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। प्रमोटर की तरफ से 15.02 इक्विटी बेचने की योजना बनाई गई है और करीब लेन देन में 346.1 मिलियन इक्विटी शेयरों की शुरुआती बिक्री होगी और ओवर सब्सक्राइब होने पर बाकी जो है शेयर जो है वो बेचने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अभी ज़रा सेक्युरिटी पे इंडिया पे अगर आप बात करें तो आज 5% टूटा हुआ है और ये लिस्टिंग के बाद से उस तरीके से चला नहीं शेयर। मैम, आपकी टिप्पणी क्या होगी सेक्युरिटी को लेकर के? बहुत लोगों के सवाल भी आते हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पर अब? देखिए, ये तो ओएफएस जब इस तरह के आते हैं, क्योंकि प्रमोटर की जब ये होल्डिंग थी तब 82% थी जहां तक मुझे याद आता है। तो डेफिनेटली उनको और स्लैश करना जरूरी होता है रेगुलेटरी नॉर्म के हिसाब से। तो उसके तहत ये एक ओएफएस है मुझे लगता है। और इनफैक्ट हमने जो नोट निकाला है और मैंने जो नोट निकाला है इन सिक्योरिटीज में हमारे क्लाइंट्स को दिया गया है, उसमें तो हमने सब्सक्राइब के लिए ही बोला है इस ओएफएस में। क्योंकि देखिए, इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इन्होंने रिसेंटली एक एक्विजिशन भी किया है, उस एक्विजिशन की वजह से भी काफी ज्यादा मदद कंपनी को मिल रही है। और यूएसए हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बहुत बड़ा मार्केट है जहां पे ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो मुझे लगता है ये ओएफएस में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। कल रिटेल के लिए खुलेगा तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करने की वहां पे भी सलाह रहेगी, क्योंकि 38 रुपए के आसपास का इसका जो फ्लोर प्राइस है। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर ठीक लगता है। देर सवेर ये वापस से तेज हो जाएगा, जिसमें इनिशियली हमें 48 से 50 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक मैम, चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और यहाँ पर भी जो है हिस्सा बेचने की ही खबरें हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पर ब्लॉक डील के जरिए 6% स्टेकलेस जो है हिस्सा बिक्री की बात यहाँ पर निकल करके आई है। और आपको बता दें कि स्टेक सेल और ख़रीदारी करने वालों के अभी हालांकि ब्लॉक डील हुई है, पर ब्लॉक डील किसने की है ये स्पष्ट नहीं हुआ है। कल भी यहाँ पर एक ब्लॉक डील हुई थी। कंपनी के प्रमोटर्स जो है ये कहा जा रहा है कि 5.62% जो है वो हिस्सा बेचेंगे। ब्लॉक डील के लिए 740 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस भी जो है यहाँ पर फिक्स किया गया है। और आपको बता दें कि ये खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। और यहाँ मैम अभी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे क्या व्यू होगा आपका करंट लेवल पे? देखिए, करंट लेवल पे व्यू पॉजिटिव है। 768 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक बार 830 तक जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। इसमें व्यू पॉजिटिव ही है। और कोई भी गिरावट आती है अराउंड द लेवल ऑफ 755 टू 750 तो खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लगता है वो 710 का है। तो यानी कि 750 के आसपास खरीदारी करें, 710 का स्टॉप लॉस रखें, 830 तक के टारगेट्स रखें। चलिए, तो इसी के साथ जो है अब बाजार के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ मैम 24,700 भी लग रहा है कि आज
निफ्टी तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,704 का इंट्राडे लो जो है देखने को मिल रहा है। कोई टिप्पणी आपकी रहेगी इस पर, आज की इस गिरावट पे? जी बिल्कुल, ये जो गिरावट है ये मुझे लगता है कि फर्दर एनहांस हो सकती है। और अब जो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा वो 24,680 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो वीक लग रहा है ये काउंटर निफ्टी का भी, इसलिए निफ्टी में मुझे लगता है थोड़ी गिरावट और गहरा सकती है। 24,680 690 तक जा सकती है निफ्टी। जी, चले इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं यहीं पर समाप्त।